बोरवेल में गिरी चेतना बिटिया को अभी तक रेस्क्यू नहीं किया गया है। रेड माइनर्स ने जहां पर वो बच्ची गिरी है उसके बगल में एक पैरेलल सुरंग बनाकर उस तक पहुंचने का प्रयास जरूर किया, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। ऐसे मामले लगातार भारतवर्ष से आते रहते हैं, खासतौर से राजस्थान हरियाणा में, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, बच्चे बोरवेल में गिरते हैं, प्रशासन, अमला और जो है हमारी आर्मी को वहां बुलाया जाता है, लेकिन कई बार बच्चों को बचाया जा सका है और कई बार बच्चों की जान चली गई है। अभी कुछ ही दिनों पहले दौसा में एक 5 साल का मासूम 150 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था। 55 घंटे बाद भी बच्चे को नहीं बचाया जा सका। दूसरा मामला आया था जांगीर चंपा छत्तीसगढ़ से जून 2022 में, जहां पर 11 साल का बच्चा 80 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था। 140 घंटे बाद रेस्क्यू हो पाया था। बच्चे के ट्यूबवेल में गिरने का वो था मई 2022 होशियारपुर पंजाब का, जहां पर बच्चा 300 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था और 7 घंटे बाद रेस्क्यू हो पाया, लेकिन बच्चे की जान नहीं बचाई जा सकी। चौथा बड़ा मामला आया था तमिलनाडु से, त्रिचिपल्ली से, जहां पर 3 साल का बच्चा 60 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था। 80 घंटे बाद रेस्क्यू हो पाया, लेकिन बच्चे की जान यहां भी नहीं बचाई जा सकी। ताजा मामला चल रहा है कोटपुतली में, जहां पर चेतना जो है 94 घंटे से बोरवेल के पाइप में फंसी हुई है और सरकार जो है प्रयास कर रही है। आपको बता दें, कलेक्टर साहिबा छुट्टी गई हुई थी और छुट्टी से लौटते ही उन्होंने कहा कि जैसे ही मेरी छुट्टी खत्म हुई मैं स्पॉट पे आ गई हूं जहां पर ये बच्ची फंसी हुई है। मेरा तो आप सबसे यही आग्रह रहेगा कि हमारा जो फोकस है वो रेस्क्यू ऑपरेशन पर है और हम जल्दी से जल्दी इस बच्ची को बाहर निकालना चाह रहे हैं। और रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो तुरंत ही उसी दिन तुरंत SDRF जयपुर से, अलवर से, फिर किशनगढ़ से NDRF बुलाई गई। सारी टीम्स आई और सारी उनके मार्गदर्शन पे, क्योंकि इनके पास NDRF के पास एक्सपर्टाइज हासिल है, तो NDRF के मार्गदर्शन के अनुसार कार्य निरंतर रूप से चल रहा है। और वो बता दें कि चेतना जो है अपने पिताजी के खेत में खेल रही थी, वहां पर खुले पड़े बोरवेल में ये बच्ची खेलते खेलते गिर जाती है और लगातार जो है 94 घंटे हो गए हैं इस बच्ची को फंसे हुए। सरकार और प्रशासन, आसपास के लोग सब मिलकर भी इसकी को रेस्क्यू नहीं कर पा रहे हैं। यहां तक की जानकारी आपको है, लेकिन आपको यह भी बताना चाह रहे हैं कि ऐसे ट्यूबवेल लगातार पूरे भारतवर्ष में, राजस्थान में हर जगह खोदे जाते हैं, लेकिन इनकी सुरक्षा की जो गारंटी है वो 0 है। क्यों नहीं जो ट्यूबवेल खोदने वाली कंपनीज हैं उनको बाध्य किया जाए, उन पर शिकंजा कसा जाए कि अगर ट्यूबवेल खुला रहेगा तो बड़ी पेनल्टी, बड़ी सजा उनको दी जाएगी। ऐसे में अगर आप देखें तो जो आसपास के लोग हैं, जिनके खेत हैं, जिनके यहाँ पर बोरवेल खुले पड़े हुए हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि एक बोरवेल खुला आखिर क्यों पड़ा हुआ है। जब लगातार ऐसी घटनाएं राजस्थान से पूरे भारतवर्ष से आ रही हैं तो क्यों ये बोरवेल खुले पड़े नजर आते हैं। तकरीबन 14-15 साल से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन पिछले 3-4 साल में ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा हो गई हैं। स्थानीय प्रशासन की बात सुने तो उन्होंने प्रयास जरूर किए थे, आदेश जारी किए थे, लेकिन ग्राउंड पर आते आते वो सारे आदेश फेल हो गए हैं। उनका नतीजा बिल्कुल 0 है। प्रशासन लगातार ऐसे मामलों में लीपापोती करता नजर आता है। आप देखें कि बोरवेल की घटनाएं लगातार बेशुमार आती रहती हैं, लेकिन सरकार और स्थानीय प्रशासन इस पर, जब बच्चा बोरवेल में गिरता है तब सब एक्टिव होते हैं। क्यों नहीं इन खुले बोरवेल को पैक किया जाए। जो कंपनीज इन पे काम कर रही हैं, जो प्रशासन वहां पे एक्टिव है, वो इस पर एक कड़ा नियम बनाए जिससे हमारे मासूम बोरवेल में नहीं गिरे और सरकारें जो है गिरने के बाद एक्टिव ना हो, इससे पहले ही एक्टिव हो। आपके आसपास भी अगर कोई बोरवेल खुला है तो उस पर संज्ञान लीजिए प्रशासन का, और सरकारों का मुंह मत देखिए। तुरंत प्रभाव से उसको रिपोर्ट कीजिए। चाहे तो आप हमें भी इस बारे में जानकारी दे सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।